कहानी मेरे हिस्से के पापा। अगली सुबह मिनी जब ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो थोड़ा चिढ़ी हुई सी थी, मगर पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती थी। वो ससुर जी को अपने प्रोग्राम के बारे में सूचित करते हुए कहने लगी, पिताजी जैसा आपने कहा था मैं शुक्रवार को पापा के यहाँ जा रही हूँ, उनको बता भी दिया है। बड़े खुश थे, कह रहे थे कि वसीयत बनवाने वाले हैं और संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा सोचना भी मत पिताजी, बहुत नाराज हो जाएंगे। नाराज मैं क्यों, आशाओं पर पानी फिरा देख ससुर जी हड़बड़ा गए। मिनी बेटा, मैं आज सोच रहा था कि तुम्हें मायके गए हुए साल भर से ज़्यादा हो गया। हम सब का ध्यान रखते रखते लगता है तुम अपना मायका भी भूल गई हो। तुम तो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई, मगर जरा अपने पापा की तो सोचो, उनका मन तुम्हें देखने को कितना तड़पता होगा। भले मुंह से कुछ ना कहे, मगर मैं जानता हूँ पिता का मन तो बेटी में ही पड़ा रहता है। सुबह सुबह ससुर जी के मुँह से ये मिस घोले वचन सुनकर मिनी हक्की बक्की रह गई। सोचने लगे, या आज सूरज कौन सी दिशा से निकला। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कितना तड़पती है वो मायके जाने के लिए, मगर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर कभी नहीं निकल पाती। जब सासू माँ जिंदा थी तो फिर भी बच्चों की गर्मियों के छुट्टी में चली जाया करती, मगर उनके जाने के बाद तो कभी इस घर की चक्री से फुर्सत ही नहीं मिली। जब भी मायके जाने का नाम लेती हूँ तो मनीष हमेशा मान जाता है, मगर ससुर जी यही सबसे ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। कभी कहेंगे मुझसे इस उम्र में बाहर का नहीं खाया जाता, पेट खराब हो जाता है, जबकि मेरी छुपकर दोस्तों के साथ खूब होटलों के चक्कर लगाते हैं और शाम को वापस आकर कह देते हैं कि दिन का खाया हजम नहीं हुआ, इसलिए अब डिनर नहीं करूँगा। अगर घर पर खाना बनाने के लिए कोई कुक लगा दूं तो उसे खाने से 10 बुराई निकालकर भले थाली छोड़ खड़े हो जाते हैं। इन्हीं के कारण तो पिछले 1.5 साल से मायके की सूरत नहीं देख पाई कि 5-6 घंटे का ही रास्ता है, पर आज ये उल्टे गंगा दिशा में कैसे बह रही है। कुछ तो बात है। मिनी को दाल में पक्के से काला नजर आ रहा था, इसलिए इतना बड़ा ऑफर सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई उत्साह न देख ससुर जी ने आगे बोलना शुरू किया, दरअसल आज तुम्हारे पिताजी का फोन आया था, सबके हाल चाल पूछ रहे थे। मैं तो उनके शोर से उनकी पीड़ा समझ गया कि वे तुमसे मिलने को कितने ललायित हैं, मगर खुल कर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा करो 2-4 दिन मायके रह आओ, उनको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी चेंज हो जाएगा। यह अविश्वसनीय प्रस्ताव सुनकर मिनी जैसे बेहोश होते होते बची। वो तो ठीक है पिताजी, मगर अभी बच्चों की छुट्टियां कहाँ हैं। अरे कौन सा बच्चे वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2-4 दिन में बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक 5वीं में है, दूसरा दूसरी में है। 2 दिन की छुट्टियां करा लो, शनिवार इतवार लगातार 4 दिन में आ जाना। मिनी को यह उदारता अभी भी हजम नहीं हो पा रही थी, फिर भी कुछ पूछ नहीं पाई, इसलिए वहां से चुपचाप चली आई।